अब आ रही दूसरी एक और बहुत बड़ी खबर है। इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं ना, वो वबाले जान बन गए हैं वफाकी हुकूमत के लिए। वो इसलिए कि अगर इस्लामाबाद के 3 हल्के खुल गए, खुल तो चुके हैं वो अगर छिन गए पीएमएलएन से और असली हकदारों को मिल गए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे, तो ये एक बहुत बड़े बंद के अंदर शिगाफ पड़ जाएगा। और आप जानते हैं ना कि जब बंद में शिगाफ पड़ता है तो सारा पानी एकदम निकल जाता है, फिर उस शिगाफ को आप रोक नहीं सकते, फिर वो बहुत तेजी से फैलता है और हर चीज बाहर आ जाती है। तो इसी तरह अगर इस्लामाबाद के 3 हल्कों का फैसला आ जाता है, और फैसला सबको पता है 50-50 हजार की लीड है, इसीलिए तो पीएमएलएन के उम्मीदवारों में से कोई एक भी अपने फॉर्म 45 नहीं लेकर आ रहा, ना वो अपना बयान अल्फी जमा करवा रहा है। महीनों हो गए हैं इस केस को लगे हुए, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड, कोई भी बंदा जमा करवाने के लिए तीनों में से एक भी तैयार नहीं है। आरोप जो है वो भी भागे हुए हैं, वो अपनी जान छुड़ाते फिर रहे हैं, जुर्माने जमा करवा रहे हैं। वजह यह है कि यहां पे हार यकीनी है पीएमएलएन की। अगर ये तीनों सीटें गई तो ये वो बंद टूट जाएगा, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में सीटें जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इससे बचने के लिए हुकूमत जो है वो कानून के अंदर तब्दीली लेकर आ रही है, लेकिन वो मामला भी अदालत में चैलेंज होगा। और अगर इंसाफ हुआ तो इंसाफ का तकाजा यह कहता है कि जो कानून जब बनता है, बनने के बाद से लागू होता है, पिछले इलेक्शन के ऊपर वो लागू नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहता है कि रिटायर्ड जजों को ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनाया जाएगा, तो आइंदा से बनाया जा सकता है। जो माजी में चीजें हो गई हैं उनके लिए आप हिस्सा नहीं बना सकते। अब उसकी लैंग्वेज को जो मर्जी करें, मेरे ख्याल में ये चीजें चैलेंज हो जाएंगी। बहरहाल ये केस आज सुना गया और इसके अंदर पीएमएलएन बहुत बड़ी मुश्किल में थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की जान छुड़ाने की, लेकिन इस केस को सुन रहे थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। इनके ऊपर पहले जो है वो एतराज भी किया गया था, लेकिन फिर माफी भी मांग ली पीएमएलएन ने और नए ट्रिब्यूनल को भेजा भी गया था। फिर हाईकोर्ट का फैसला आया और वापस उन्हीं के पास केस आ गया। तो अब उनका मूड आज पता चल गया। जितने भी मुझे वहां पे आज इस्लामाबाद में मिले सहाफी जो इस केस को सुनकर आ रहे थे, मैं थोड़ा लेट हो गया, तो उन सबने कहा कि हमें लगा कि बस अब ये फैसला होगा। अब इसमें से अगर कोई बचा सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर कहीं पे काजी साहब की अदालत कुछ कर दे तो कर दे, बहरहाल ये नहीं बचते। एक तो अदालत ने तय कर लिया कि कार्रवाई आगे कैसे बढ़ानी है, तो उन्होंने बताया कि 180 दिन के अंदर फैसला होना है और 7 दिन के अंदर अंदर जवाब जमा करवाने के आप पाबंद हैं। आप अगर जवाब जमा नहीं करवाएंगे और ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी रुकनीयत जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, यानी आप फिर रुकन नहीं रहेंगे, आपको फारिग कर दिया जाएगा और फिर जुर्माने भी होंगे, यानी 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। बहरहाल जज साहब ने कहा जी बयान अल्फी लेकर आए और परसों का टाइम दिया है, एक दिन छोड़कर अगले दिन का। तो अब जो है ये बहुत मुश्किल में आ गए हैं पीएमएलएन के तीनों कैंडिडेट जो वहां से जाली फॉर्म 47 के ऊपर इलेक्शन जीते थे, लेकिन अदालत ने तकरीबन बांध लिया है। और अब जो समाअत है वो 10 जुलाई को होगी और होगा ये कि पहले एक समाअत, फिर दूसरी समाअत, फिर तीसरी समाअत होगी। यानी हल्का एनए 48 जो है वो 9 जुलाई को, 47 जो है वो 10 जुलाई को और 46 जो है वो 11 जुलाई को सुना जाएगा। तो ये मामला भी अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचा है।